हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लास विद मॉरिस सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में बनाने जा रहा हूँ और ये सेकंड चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। आज वही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई, तो उसमें मैंने चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इस चैप्टर में मैंने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में बताने जा रहा हूँ। और इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन में जैसे कि प्लांट हार्मोन्स और जैसे कि इन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। तो आप स्क्रीन में देखते हैं कि फाइटो हार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन्स दोनों बातें की है। फाइटो मीन्स होते क्या है, प्लांट, और हार्मोन्स तो जानते ही होंगे आप, एक ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर यानी क्या है ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होता है और जिसका हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग यूज होता है। तो ऐसे ये हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और ऐसे ये हार्मोन्स एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। ठीक है, सभी एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो ये सब देखने को मिलेगा। तो आपके सामने ये प्लांट हार्मोन्स कुछ दे रखी हैं, 4 मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, 4 प्लांट हार्मोन्स, जिसमें कि पहला है ऑक्सिन, दूसरा है आपके सामने जिब्रेलिन एंड थर्ड इज साइटोकाइनिन एंड फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड। और कुछ मैंने इनके जैसे कि फंक्शंस के बारे में लिख रखा है और इन्हीं प्लांट्स हार्मोन्स का कुछ ना कुछ रोल होता है हमारे प्लांट के अंदर। जैसे कि प्लांट्स, भाई आप देखते होंगे कि प्लांट्स रैपनिंग करते हैं या फिर जैसे बिल्डिंग करते हैं या फिर गिर जाते हैं, ग्रोथ करते हैं। ये सब कुछ जो होता है प्लांट्स के अंदर, जैसे हमारे अंदर होता है वैसे ही क्या होता है प्लांट्स के अंदर भी ये सभी फंक्शंस होते हैं और ये सभी रोल प्ले करते हैं। तो देखिएगा, मैंने सबसे पहले लिख रखा है सामने ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, सेल एलोंगेशन में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। सेल एलोंगेशन, सेल को एलोंगेट करने में सबसे पहले काम करता है। यानी कि ऑक्सिन हार्मोन्स आपने जैसे देखा भी होगा मेरी वीडियोस में पहले भी, तो उसमें देखा होगा कि प्लांट्स की जैसे जो टिप पार्ट होती है, जैसे कि ये है आपका जैसे कि शूट पार्ट हो गया, उसमें जैसे स्टेम हो गया, इसी तरह से जैसे कि लीव्स हो गया तो लीव्स की जैसे ये टिप पार्ट होता है। तो इन पार्ट पर यानी क्या होता है ऑक्सिन हार्मोन सबसे ज्यादा यानी ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और जब यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन यानी क्या सनलाइट पड़ने की वजह से ये जैसे पड़ता है तो इनके अंदर केमिकल जो होता है वो हाईली ग्रोथ करने लगता है और वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, यानी कि सनलाइट करके मूवमेंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जैसे देखेंगे कि इसलिए सबसे पहले कहेंगे ऑक्सिन हार्मोन्स का जो सबसे बड़ा जो रोल होता है पहले तो सेल एलोंगेशन होता है, सेल की एलोंगेशन करने में। यानी कि क्या होगा, सबसे पहले प्लांट इस तरह से क्या करना शुरू करेगा, ग्रोथ करना शुरू करेगा। दूसरा है एपिकल डोमिनेंस, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एपिकल डोमिनेंस यानी कि क्या करता है, डोमिनेंस यानी कि ब्रेकिंग करना, और वो उस तरह से यानी क्या है डोमिनेंस यानी कि डोमिनेट होता जा रहा है, यानी कि इसको ग्रोथ कराता जा रहा है पावरफुली, यानी कि इसको बढ़ाता जा रहा है, ग्रोथ करने में। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है यानी कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें कि विदाउट यानी सीड वाला आपको फूड आपको देखने को मिले, दैट इज इसी को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कि ऐसा फ्रूट्स जो यानी क्या है कि सीडलेस फूड यानी कि जो बने उसी को हम कहते हैं ऐसा फर्टिलाइजेशन, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करना भी ना पड़े, बगैर फर्टिलाइजेशन के और फूड जो डेवलप हो वो सीडलेस वाला बने, दैट इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट इज जिब्रेलिन हार्मोन्स पे आते हैं। अब हम जिब्रेलिन हार्मोन्स यानी क्या होता है, ये सेल एलोंगेशन में था, ये किस में आता है, स्टेम एलोंगेशन में। ठीक है, स्टेम एलोंगेशन में स्टेम को यानी लंबा यानी ग्रोथ कराने में, जैसे देखेंगे आप बाजरा और गेहूं दोनों के पेड़ आपने देखे होंगे। देखिए बाजरा का जो पेड़ जो होता है वो लंबा होता है, जबकि गेहूं का यानी वीट का जो होता है वो छोटा होता है। रीजन यही होता है कि उसकी जो स्टेम में जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि बाजरे की में ज़्यादा मिलता है देने को, इसी से उसकी जो लंबाई होती है वो बाजरे की पेड़ से नहीं क्या है वो गेहूं के पेड़ से बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब यही होता है कि जैसे कि कोई अगर जैसे कि सीड है, कोई अगर फ्रूट्स वगैरह है जो मतलब ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनको तोड़ करके वो आगे निकल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। और डोरमेंसी यानी कि ब्रेकिंग करना, जो अगर यानी क्या एक तरह से बांझपन जैसे कहते हैं कि मतलब जो टूट यानी कि वो डेवलपिंग ना कर पाए, ग्रोथ ना कर पाए, उसी को हम कहते हैं डोरमेंसी कहते हैं। तो डोरमेंसी यानी ब्रेकिंग करने का काम करता है। यानी अगर ये कोई जैसे कि प्लांट्स है और अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है तो उसके ऊपर अगर हम जिब्रेलिन हार्मोन्स अगर हम डाल देंगे तो वो क्या करेगा, प्लांट्स यानी कि क्या है
एलोंगेशन करना शुरू कर देगा, ग्रोथ करना शुरू कर देगा और वो चलता है, यानी अपनी अच्छा से हाइट लाइन गेन करना शुरू हो जाएगा। ये भी पार्थेनोकार्पी में भी यानी कि अच्छा खासा रोल प्ले करता है जिबरेलिन हार्मोन्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब यही होता है स्टूडेंट्स की सेल, ठीक है। तो साइटोकाइनिन इसी को कहा जाता है और ये क्या करता है कि ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे देखा ना आपने कि कोई सीड हमने जैसे लगाया और वो क्या नाम है जर्मिनेट नहीं कर पाया, लेकिन अगर जिबरेलिन हार्मोन्स है, वो साइटोकाइनिन अगर हार्मोन्स है तो वो क्या करेगा सीड को यानी जर्मिनेशन करने में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि सीड्स के टर्म में आया साइटोकाइनिन, जबकि यहां पर क्या आया था, यहां पर जिबरेलिन हार्मोन्स के लिए आया था क्या, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी किसके लिए था, यहाँ पर यानी कि लीव्स की हाइट, प्लांट की हाइट किसी भी हो सकती है, बट यहाँ पे सीड दे रखा है तो सीड के लिए यानी क्या है, हमने साइटोकाइनिन हार्मोन्स का यूज किया है, क्योंकि साइटोकाइनिन हार्मोन्स करता है इसका सीड की डोरमेंसी को ब्रेकिंग करने का काम करता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, यानी कि क्या करता है कि जो प्लांट्स जो बीमार पड़ जाते हैं लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, उससे भी प्रिवेंटेशन करने का काम भी करता है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम क्या है, फ्लोएम तो एक क्या है आपका टिश्यूज है, और टिश्यूज में आपके यानी कई सारे यानी कि और टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं, हमारे सेल से मिलकर बनते हैं। तो ये क्या करता है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, रिक्वायरमेंट रहती है साइटोकाइनिन हार्मोन्स की, जिस वजह से क्या है कि वो अपना यानी फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में भी साइटोकाइनिन हार्मोन्स का भी यानी क्या होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इसी के साथ साथ देखेंगे आप एब्सिसिक एसिड के बारे में भी। एब्सिसिक एसिड यानी कि इसे हम बोलते हैं ABA, यानी शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या करता है, विल्टिंग यानी विल्टिंग प्रिवेंशन करने का या फिर विल्टिंग प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। या फिर जैसे कोई देखा आपने पेड़ विल्टिंग मतलब ठीक है, पत्ते गिर जाती है जो से, ठीक है, ये उसको करना, तो उसमें भी हेल्प करता है, साथ साथ में ग्रोथ में भी हेल्प करता है ये। इसके अलावा सेनेसेंस में भी हेल्प करता है ये। सेनेसेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि देखेंगे आप कि कोई भी जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ में, उसकी सेल डिवीजन की ग्रोथ में यानी क्या करता है, उस लॉस ऑफ सेल डिवीजन ऑफ ग्रोथ में ये हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड। यानी कि जितना भी जो आप देखेंगे कि किसी की जो पावर है, उसकी जो पावर है ग्रोथ करने की, जो पावर है वो ग्रोथ करने की है और डेवलपिंग करने में है, वो बढ़ नहीं पा रहा है और उसको यानी क्या लॉस कर गया है, तो उसको बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना, ये प्लांट के लिए। इसके अलावा एब्सिसन एसिड जैसे सॉरी एब्सिसन यानी कि इसमें भी यानी कि क्या करेंगे कि जैसे कि ये जो हार्मोन्स होता है जो एब्सिसन जो इसका फंक्शन है, तो एब्सिसन मतलब कि जैसे कि देखेंगे कि जैसे कि प्लांट्स के अंदर जैसे आपने देखा है ना कि नेचुरली प्लांट पे से जो पके हुए जो फल होते हैं वो अगर यानी क्या टूट के जैसे गिर जाते हैं, नेचुरली डिटैचमेंट ऑफ राइप फ्रूट्स एंड डेड लीव्स, तो ये होता है एब्सिसिक एसिड की वजह से ही होता है ये सब। और सेनेसेंस के बारे में बताया जैसे कि पावर ऑफ यानी क्या लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्स ऑफ डिवीजन एंड ग्रोथ, यानी कि जो किसी भी सेल की जो पावर होती है वो घट जाए उसको मतलब डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो सारा भी यानी काम किसके अंदर आता है, एब्सिसिक एसिड के अंदर ही आता है। इसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन मतलब जैसे देखेंगे आप कि स्टोमेटा होते हैं, आप देखेंगे कि खुलना बंद होना वो सब यानी क्या होता है एब्सिसिक एसिड। ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस करेंगे, जैसे कि क्या है, तो जो आप देखेंगे स्टोमेटा खुला बंद हुआ तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा, एब्सिसिक एसिड के अंदर ही आ जाएगा। जब उसको कब खुलना है कब बंद होना है, तो ये सब किसके अंदर आता है, एब्सिसिक एसिड के अंदर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके यानी कि आपके जो सिलेबस में एक 4 हार्मोन्स दे रखे हैं, इसके अलावा एक हार्मोन्स और दे रखा है और मैं आपको उसको बताने जाऊंगा। कई बुकों में वैसे ये हार्मोन्स के बारे में दे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा जरूर। इथाइलिन हार्मोन्स ये क्या करता है, फ्रूट्स को राइपनिंग करने में हेल्प करता है। ये जितने जब फल पक जाते हैं ना तो उसको ये इसी की हेल्प से ही पक पाते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है ना, राइपनिंग होना और पकना फलों का, जितने जो पक जाते हैं आम वगैरह जितने सब्जी तो आपने पक जाते हैं वो सब इथाइलिन हार्मोन्स की वजह से ही पक पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके सामने हार्मोन्स के बारे में, प्लांट हार्मोन्स के बारे में, फट हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। इसे ढंग से स्टडी करिए और दोबारा से इसको और रिवाइज करिए, मेरी वीडियोस को और देखिए दोबारा से, इस तक समझना है।